नमस्कार। ये महाभारत कथा हमारी आज जो सफ़र हमने शुरू किया वो उसका पहला पड़ाव कंप्लीट करके सेकंड पड़ाव में जाने को रेडी है। आदि पर्व का एक पड़ाव ख़त्म करके अब हम सभा पर्व की ओर बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे जो मोटिवेशन मिला कि मेरा ये शुरू करने के पीछे, पॉडकास्ट बनाने के पीछे क्या मेरा मोटिव था, वो मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। तो वो कुछ ऐसा था कि मुझे जनरली टीवी सीरियल्स वगैरह पसंद आते हैं जो पौराणिक ग्रंथों पर आधारित होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या मैं ये देख रही हूँ, जो जानकारी ले रही हूँ टीवी सीरियल्स वगैरह से या फिल्मों से, वो सटीक है या उसमें चाहे हो सकता है उसमें बिल्कुल सचोट माहिती ना हो, थोड़ा बहुत उसमें फेरबदल करते हैं। बट यहाँ जब मैंने देखा तो पाया कि इसमें काल्पनिकता अधिक है, वास्तविकता कम है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने वेदों को उठाकर पढूं, तो मुझे उससे पता चलेगा कि क्या हमारे महान पात्र कैसे थे, वो घटनाएं किस प्रकार से घटित हुई वगैरह वगैरह। तो फिर मुझे लगा कि मैं जिस तरह से अभी तक इस भुलावे में रह रही थी, वैसे काफ़ी लोग होंगे या फिर काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ये सारी जानकारी प्राप्त करना चाह रहे होंगे, पर वो सारे साहित्य उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहे हों या वो पढ़ नहीं पा रहे हों। तो क्यों ना मैं ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो ये ही मेरा मेन मोटिव था। और महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर चीज़ है और वो हमेशा से मेरे दिल के बहुत करीब रहा है, तो मैंने शुरुआत ही वहाँ से करी है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आ रहा हो। उसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट करूँगी। मैं पर्सनली किसी का भी विरोध नहीं कर रही हूँ। टीवी सीरियल्स वगैरह हम देखें, पर केवल मनोरंजन के लिए। यदि हम अपने पौराणिक पात्रों के बारे में कोई राय बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि या तो हम अपने वेदों को खोल कर उठाकर पढ़ें, या फिर हम वेदा जैसे काफ़ी अन्य माध्यम भी होंगे ना, जहाँ से हमें ये सचोट जानकारी प्राप्त हो सकती है, तो वहाँ से ले। क्योंकि मैंने जो हमारे पौराणिक पात्रों को टीवी सीरियल्स में देखा, उसे वेदव्यास महाभारत में काफ़ी डिफरेंट पाया है। वेदव्यास थे जो महान हमारे महर्षि थे, भगवान वेदव्यास, वो दिव्य दृष्टि से वो सब देख रहे थे, उनके पास वो पावर थी और उन्होंने अपने रूबरू ये सारी घटनाएं घटित होते देखी है। तो उनके साहित्य में कहीं कोई गलती हो, ये कोई मैं या कोई और भी मानने को तैयार नहीं होगा। तो हम इसे सही माने या टीवी सीरियल्स को, ये हमें तय करना है कि हम उसे सिर्फ मनोरंजन के लिए देखें और जानकारी हम अपने वेदों से प्राप्त करें। क्योंकि जो मुझे बहुत ज़्यादा चुभा है वो ये है कि हमारे महान पात्रों में से माता माद्री हो गई, इनको वेदव्यास महाभारत के अंदर एक साध्वी सा बताया गया और वहीं पर टीवी सीरियल में उसे माता कुंती के साथ स्पर्धा करता हुआ, ईर्ष्या करता हुआ दिखाया गया। माता सत्यवती को लालसा करता हुआ दिखाया गया कि उनको राज्य की लालसा है वगैरह वगैरह, काफ़ी कुछ चीज़ें नज़र में आई। फिर है राजा विचित्रवीर्य को नशा करते हुए दिखाया जाना। फिर है राजा द्रुपद को महासती द्रौपदी की घृणा करते हुए, उनका तिरस्कार करते हुए दिखाया जाना। महासती द्रौपदी को ऐसी शर्तें रखता हुआ दिखाया जाना कि मेरे होते हुए आप दूसरी पत्नियों को राज्य में ना लाएं वगैरह वगैरह। वो तो महासती हैं, उन्होंने ऐसी कोई शर्तें शादी से पहले नहीं रखी। वो सारी चीज़ें हमने आदि पर्व में देखी। और तो और भगवान श्री कृष्ण को कितनी जगह, काफ़ी जगह गलत बताया गया। तो वो सारी चीज़ें चुभी मुझे, इसलिए मैंने ये कोशिश करी कि ये जो भी है अक्सर से आप तक पहुंचाया जाए। तो खुशी हो रही है कि आप इसे इतनी सराहना दे रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तो और काफ़ी सारे और भी पात्र हैं, अब सबका उल्लेख उसमें नहीं भी किया गया है। जैसे काफ़ी सारे पात्र हमारे महाभारत के अंदर ऐसे हैं जो हमें दिखाया जाना ज़रूरी है, पर उनका कहीं उल्लेख भी नहीं होता है, तो वो चीज़ें थोड़ी चुभती है। एक और चीज़ है कि कोई घटना किस वे में कहाँ घटित हुई, उसको वहाँ से तोड़ के कहीं और जोड़ा जाता है। तो वो सारी हम अपना बेस जो है जानकारी प्राप्त करने का, अपना माध्यम है, वो कहीं ना कहीं गलत रखते हैं। मैं खुद भी वही कर रही थी अभी तक। तो हमें चाहिए कि हम या तो अपने वेदों को सुनें या पढ़ें, बस, और मुझे कुछ नहीं कहना है। तो अब हम बढ़ते हैं सभा पर्व की ओर। और मैंने तो बस ये जो अपना मोटिवेशन था और ये पॉडकास्ट बनाने के पीछे का जो मोटिव था वो आप लोगों तक पहुंचाया है।
धन्यवाद। शुरू करते हैं सभा पर्व।